नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये समसागुणं नमो पंच नमो पार्वो सव पावपनाशन मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। श्रीमिंदर साईं महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। हम लोग अब श्रुत ज्ञान देख रहे हैं। श्रुत ज्ञान का विषय हमारा चल रहा है और श्रुत ज्ञान में हमने पहले देखा कि अक्षर श्रुत और अनक्षर श्रुत। पहले तो श्रुत ज्ञान के 14 प्रकार होते हैं। श्रुत ज्ञान के कितने प्रकार हैं? 14। अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, सन्निश्रुत, असन्निश्रुत, सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत, सादी, अनादि, सपर्यवसित, सादी, शांत, अनादि, अनंत, गमिक, अगमिक, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। इस प्रकार 14 प्रकार के इसके भेद है, श्रुत ज्ञान के भेद है। तो श्रुत ज्ञान हम धीरे धीरे देख रहे हैं। उसमें पहला है अक्षर श्रुत। अक्षर श्रुत को हमने परसों देखा था कि अक्षर श्रुत के 3 प्रकार होते हैं। शेप होता है, साउंड होता है और एक क्या होता है, उसका मीनिंग होता है, नॉलेज होता है। नॉलेज होता है, शेप, साउंड और मीनिंग, है ना। ये 3 बातें उसमें होती है। आकार होता है, संज्ञा श्रुत होता है, संज्ञा अक्षर होता है, व्यंजन अक्षर होता है और लब्धि अक्षर होता है। तो ये 3 प्रकार से हम अक्षर से श्रुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पढ़कर, सुनकर या देखकर हम श्रुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार हमने उस दिन देखे थे। और अक्षर, लब्धि अक्षर के कितने भेद देखे थे? 6 भेद देखे थे लब्धि अक्षर के। हाँ, श्रोत्रेंद्रिय लब्धि अक्षर, सोइंद्रिय लब्ध्यक्रम, घ्राणेन्द्रिय चक्षुन्द्रिय लब्ध्यक्रम, लब्ध्यक्रम, रसनेन्द्रिय लब्ध्यक्रम, फासेन्द्रिय लब्ध्यक्रम, नोइन्द्रिय लब्ध्यक्रम। मतलब पांचों इंद्रिय तथा मन, इन 6 के द्वारा लब्धि अक्षर होता है, लब्धि अक्षर का ज्ञान होता है। मतलब जो हम ज्ञान स्वीकार करते हैं, ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है, तो वो 6 इंद्रियों, 5 इंद्रियों और छठे मन होता है। तो पांचों इंद्रिय और इनके द्वारा जो ज्ञान बोध प्राप्त होता है, उसको लब्धि अक्षर कहते हैं। बोध होता है। नाक के द्वारा जब हम सूंघते हैं, तो जो सुगंध जाती है, गंध जो भी नाक में जाती है, तो उसका हमें बोध होता है। सुगंध है या दुर्गंध है, अच्छा है या बुरा है, तो बोध हमें प्राप्त होता है, इसलिए उसको लब्धि अक्षर कहते हैं। उन इंद्रियों द्वारा बोध प्राप्त होता है, इसलिए उसको लब्धि अक्षर कहते हैं। फिर हमने देखा था अनक्षर श्रुत। अनक्षर श्रुत में क्या-क्या देखा था? उश्वास लेना, निश्वास लेना, खांसना, सभी प्रकार जितने भी है, जो भी हमारी शारीरिक क्रिया बिना शब्द के जो भी क्रिया होती है और उस क्रिया के द्वारा हमें जो बोध प्राप्त होता है। शरीर मतलब शरीर जो भी क्रिया होती है, शब्द के बिना जो भी क्रिया होती है, बिना शब्द की क्रिया से जो बोध प्राप्त होता है, उसको अनक्षर श्रुत कहते हैं। उसमें अक्षर का उपयोग नहीं होता है, अक्षर श्रुत का उपयोग नहीं है, अनक्षर नाम ही उसका अनक्षर श्रुत है। मतलब उसमें अक्षर का सवाल नहीं आता है। सिर्फ क्रिया से कुछ-कुछ जो भी क्रिया होती है, बॉडी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, तो क्रिया के द्वारा हमें ध्यान में आ जाता है कि इनकी अभी मनस्थिति कैसी है, ये क्या कहना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, क्या जो भी कुछ बोध होता है, तो वो हमें बॉडी लैंग्वेज से ध्यान में आ जाता है या शब्द के उच्चारण के बिना की क्रियाओं से ध्यान में आता है। तो उसको अनक्षर श्रुत कहते हैं। ये अक्षर और अनक्षर श्रुत एकदम अच्छे से ध्यान में आ गया ना? अब है आगे सन्निश्रुत और असन्निश्रुत। से किमतं सन्निसूयम् सूयं तिविहं पन्नतं तंजः कालियो वयसेनं हेउ वयसेनं तिथिवावो वयसेनं ते किमतं कालियो वयसेनं
दर्शनम अत्थि इहा अवोहो मग्गणा गवेषणा चिंता विमंसा सेनम सन्निधि लभई दर्शनम नत्थि इहा अवो मग्गणा गवेषणा चिंता विमंसा असन्निधि लभई एतम कालियो वय सेनम। अब यहाँ पर हम लोग जो बोलते हैं सन्नी और असन्नी, हमें पता है ना, आप लोगों को पता है ना सन्नी किसे कहते हैं, असन्नी किसे कहते हैं। जिसको मन होता है वो सन्नी, जिसको मन नहीं होता है वो असन्नी। ये हमारी परिभाषा है। पर इस सूत्र में सन्नी सूत्र असन्नी सूत्र जो है सूत्र बताया गया है, इसमें तीन प्रकार के सन्नी और तीन प्रकार के असन्नी बताए हैं। सन्नी और असन्नी के बीच में भेद किए गए हैं। पहली बात तो हम जो मानते हैं वो बराबर है, वो एक जनरल विषय है। जनरल में जिनको मन है, जो मन से इहा अपोह विमंसा चिंता मग्गना गवेषणा सब कर सकता है, मतलब चिंतन कर सकता है, सोच सकता है क्या नहीं है, सभी प्रकार का विचार कर सकता है, उसको सन्नी कहते हैं। और जो ये विचार नहीं कर सकता है, जिनके पास मन नहीं होता है, वो असन्नी है। वो काली की उपदेश के हिसाब से बराबर है। तीन भेद यहाँ बताए हैं सन्नी श्रुत के। कालियो वैसेनम यानी काली की उपदेश, हेउ वैसेनम यानी हेतु उपदेश, और दिठिवाओ वैसेनम यानी दृष्टिवादोपदेश। दृष्टिवादोपदेश ऐसे तीन शब्द है यहाँ। तीन शब्दों के तीन प्रकार के अर्थ सन्नी श्रुत के किए गए हैं। तो अब इसमें कालियो वैसेनम जो है, काली की उपदेश जो है, तो काली की उपदेश के हिसाब से जो हम मानते हैं कि जिसको मन होता है वो सन्नी है, जिसको मन नहीं होता है वो असन्नी है, वो एकदम बराबर है। इसमें इन्होंने कहा है कि कालो वैष्णव जसनम अस्थि, जिसको होता है, जसनम अस्थि, जस यानी जिसको होता है, जो क्या होता है, इहा अवहो मग्गणा गवेषणा चिंता विमंसा। इहा यानी इच्छा, मतलब क्या है, सोचने का जो शंका, मतलब जो होती है, हाँ, विचार करते हैं ये क्या है। इसमें जो इहा ऊहा पोह बोलते हैं ना अपन, इहा अवहो, उसमें ऊहा पोह करना, ये है या ये है, चिंतन करना। मग्गना यानी मार्गना करना, ढूंढना, ये क्या है इसको ढूंढ के निकालना। गवेषणा ये भी ढूंढने के लिए है। चिंता यानी चिंतन करना। विमर्शा यानी विमर्श करना, मन में ही चिंतन करना कि ये ऐसा है, ये ऐसा, इसका ऐसे लक्षण है तो ये ऐसा है क्या, इस प्रकार का जो चिंतन करना होता है। मतलब है जो ज्ञान हमें सामने दिख रहा है, जिसके कारण से हमें बोध प्राप्त हो रहा है, उसके बारे में हम जब सोचते हैं कि ये क्या है, कैसा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये किस लिए कहा जा रहा है, इस प्रकार के जो प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होते हैं, तो वो प्रश्न उपस्थित होने के बाद उसके बारे में जब हम चिंतन करते हैं, उसका जवाब हम ढूंढते जाते हैं। तो ये जो मन की क्रिया होती है, उसको बोलते हैं सन्नी। जिनके मन में ये क्रिया होती है, उसको सन्नी कहा जाता है। मतलब ही पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं, सन्नी पंचेंद्रिय जिसे कहते हैं, जिसके पास मन इंद्रिया है, मनोद्रव्य जिसके पास है, मनोवर्गणा जो ग्रहण कर सकता है, चिंतन मनन कर सकता है, वो सन्नी कहलाता है। और जिसके पास ये इहा अपोह मग्गणा गवेषणा जक्षणम नथी, ये नहीं है, जिसके पास ये नहीं है, इहा अपोह मग्गणा गवेषणा चिंता विमर्शा, ये बातें जिसके पास नहीं होती, जो चिंतन नहीं कर पाता, जो सोच नहीं सकता, जो विचार नहीं कर सकता, जो ये नहीं जान सकता कि ये किस लिए है, क्या है, मेरे हित में है या अहित में है, कुछ भी जो चिंतन नहीं कर सकता, विचार नहीं कर सकता, वो असन्नी कहलाता है। आयतन में सन्नी और असन्नी के ये दो, एक मतलब सन्नी और असन्नी कालिको उपदेश के हिसाब से इस प्रकार कहे हैं। अब इसके आगे जो है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डीप में सन्नी असन्नी का विषय बताया गया है। अब दूसरा है हेउ वैसेनम यानी हेतोपदेश से, हेतु उपदेश के द्वारा सन्नी असन्नी के भेद किए गए हैं। अब कैसे है वो पहले अपन गाथा ले लेते हैं। से किमतम हेउ वयसेनम जसनम अत्थि अभिसंधारण पुविया करण सत्ति तेतम सन्निति लभई जसनम नत्थि अभिसंधारण पुविया करण सत्ति सेनम असन्निति लभई सेतम हेउ वयसेनम। अब इसमें क्या कहा,
कि जस्टिन हेउ वचनम हेतु उपदेश से सन्नि और असन्नि के दो भेद हैं। तो हेतु उपदेश यानी कैसे कि हेतु उपदेश यानी जस्टिन अथ्य अभिसंधारण पूर्वया करण सती अभिसंधारण पूर्वया यानी जो विचार पूर्वक चिंतन पूर्वक कार्य कर सकता है कि किसमें मेरा हित है किसमें मेरा हित नहीं है, जो ऐसा क्या कर सकता है वह सन्नि कहलाता है और जो विचार पूर्वक क्रिया नहीं कर सकता उसको असन्नि कहते हैं। तो अब विचार पूर्वक क्रिया कौन-कौन करता है? कौन कर सकता है? अपने को लगता है कि जो मन वाले हैं वही कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान में रखो कि द्रव्य मन जिसके पास है वो तो सन्नि है ही, सन्नि पंचेंद्रिय। पर भाव मन एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी के पास भाव मन होता है ना? तो भाव मन के द्वारा भी जो चिंतन करता है और अपना हित अहित किसमें है वो ढूंढता है और हित अहित को देखकर अपनी क्रिया करता है, उसको भी सन्नि कहते हैं। मतलब बेंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय पर्यंत के जीव जो होते हैं, बेंद्रिय से मतलब त्रस जीव जो जिसको कहते हैं, बेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। तो त्रस जीव जो होते हैं, अब जैसे चींटी भी है, तो चींटी अगर रास्ते से चल रही है, हमने उसको अगर अंगुली लगाई तो तुरंत अपना रास्ता बदल लेती है ना? अपने अंगुली वो रास्ता बदल लेती है, उसको पता है कि यहाँ मुझे धोखा है, तो तुरंत अपना रास्ता बदल लेगी। तो ऐसे छोटे-छोटे जो जीव होते हैं, वो भी अपना रास्ता बदल लेते हैं और अपना-अपना स्थान बराबर ढूँढ लेते हैं। आया ध्यान में? वो हलन-चलन कर लेते हैं, अपने सुख-दुःख के हिसाब से वो हलन-चलन करते रहते हैं। तो जो हलन अपनी सुख सुविधा के अनुसार सुख सुविधा के अनुसार हलन-चलन करते हैं, सुख से दुःख में, दुःख से सुख में जाते आते रहते हैं, उनको सन्नि कहते हैं। मतलब ये बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं, सभी जीव जो होते हैं, अब जो अ पतंगे होते हैं, पतंगे मालूम है ना? चौरेंद्रिय जीव होते हैं, तो पतंगे लाइट अगर देखते हैं तो तुरंत वहाँ लाइट के पास चले जाते हैं, तो उनका प्रिय जो विषय होता है वहाँ बराबर में पहुँच जाते हैं। चींटियाँ और एक बात ध्यान में रखना, जिनकी जितनी इंद्रियाँ होती है ना, उसमें जो आखिरी इंद्रियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। जैसे एकेंद्रिय की तो स्पर्शनेंद्रिय एक ही इंद्रिया है, तो वो उसकी तेज पर बेंद्रिय जो होते हैं, बेंद्रिय जीव जो होते हैं, वो बेंद्रिय जीव में कितनी इंद्रियाँ? 2 इंद्रियाँ होती हैं। कौन-कौन सी? कौन-कौन सी? स्पर्शना और रसना। स्पर्शनेंद्रिय और रसनेंद्रिय 2 इंद्रियाँ होती है ना बेंद्रिय में। तो ये बेंद्रिय वाले जीव जो होते हैं ना, उनकी रसनेंद्रिय जो होती है वो बहुत तीव्र होती है, तीक्ष्ण होती है। तो बराबर जहाँ खाने की चीज़ होगी, जहाँ रस की चीज़ होगी, वहाँ बराबर बेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तुरंत वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। उनको बराबर वो सुगंध आ जाती है, बराबर यहाँ हमारा अन्न भोजन यहाँ पर है, तो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। जो भी हमारा अनाज खराब होता है, हर अनाज जो खराब होता है उसमें कौन से जीव उत्पन्न होते हैं? बेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। बेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ भी बेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं, वहाँ रस जहाँ होता है, वहाँ पर बेंद्रिय जीव बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। फिर तेंद्रिय वालों में घ्राणेंद्रिय बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होते हैं। तेंद्रिय में दूसरी इंद्रिय घ्राणेंद्रिय होती है, तो उनकी बहुत तीक्ष्ण होती है, घ्राणेंद्रिय उनकी तीक्ष्ण होती है, उनको बराबर सुगंध आ जाती है। अब चींटियाँ जो होती है, उनको बराबर सुगंध आ जाएगी, यहाँ मीठा है, यहाँ अपने काम की वस्तु है, बराबर वहाँ पहुँच जाएगी। जहाँ भी उनके उनके काम की चीज़ जहाँ होती है, वहाँ पर वे बराबर पहुँच जाते हैं। अपन कहते हैं ना कि कहाँ इनको बास आ गई, कहाँ इनको सुगंध आ गई, तुरंत बराबर चींटियाँ आ गई, बराबर पहुँच गई सभी चींटियाँ। तो वो बराबर पहुँच जाती है। कहीं शक्कर पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, कोई सुगंधित वस्तु रही है, तो उनको सुगंध बराबर आ जाती है। तो जिसकी जो आखिरी इंद्रिया होती है, वो बहुत तेज़ होती है। वैसे चौरेंद्रिय वाले जो होते हैं, उनकी आँख बहुत तेज़ होती है, मतलब चक्षुरेंद्रिय उनकी तेज़ होती है। तो जो पतंगे होते हैं ना, पतंगे बहुत जहाँ भी लाइट लगी कि तुरंत वहाँ पर पतंगे आ जाते हैं, बराबर लाइट के कीड़े वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको प्रकाश बहुत अच्छा लगता है। जो चौरेंद्रिय जो होते हैं, उनको प्रकाश बहुत अच्छा लगता है और वो बराबर जहाँ भी लाइट लगी कि तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं, बराबर वो पहुँच ही जाएँगे और वहाँ अपनी जान दे देंगे पर वहाँ पर वो बराबर उसका लाइट को देखते ही रहते हैं। तो वो इंद्रियाँ उनकी तीक्ष्ण होती है। तो इस प्रकार ये जो बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय ये जो जीव होते हैं,
तो वो बराबर अपना-अपना स्थान ढूँढते रहते हैं, अपनी सुख-सुविधा ढूँढते रहते हैं और बराबर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पहुँचते रहते हैं। तो इसको कहते हैं वो सन्नी कहते हैं। हेतुपदेश के हिसाब से इनको सन्नी कहा गया है। जो अपने हलन-चलन कर सकते हैं, सुख से धूप से छाँव में जाते हैं, छाँव से धूप में जाते हैं, जो अपने सुख-दुःख के अनुसार सुख-सुविधा के अनुसार क्रिया कर सकते हैं, उनको कहते हैं सन्नी। और जो इस प्रकार की क्रिया नहीं कर सकते, उनको कहते हैं असन्नी। मतलब यहाँ पर असन्नी में सिर्फ 5 स्थावर के जीव आते हैं। 5 प्रकार के जो स्थावर है ना, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। ये जो 5 प्रकार के स्थावर तो ये 5 प्रकार के जो स्थावर हैं, वो अपनी इच्छानुसार हलन-चलन नहीं कर सकते। 5 प्रकार के जो स्थावर होते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार हलन-चलन नहीं करते हैं। आप लोग कहेंगे कि हवा तो घूमती रहती है, हवा तो एक जगह पर नहीं रहती। वायु का जो है, वो तो घूमता रहता है, पर वो घूमता है पर अपनी इच्छा के अनुसार नहीं घूमता है। उसका स्वभाव है इसलिए वो प्रवाहित रहता है। स्वभाव के अनुसार प्रवाहित रहता है, वो इच्छा के अनुसार नहीं रहता है। उसको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ बहुत अच्छा बगीचा है, यहाँ बहुत सुगंध है, यहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ बहुत गंदगी है, वहाँ दुर्गंध है, वहाँ मैं नहीं जाता। इस प्रकार वो चिंतन नहीं कर सकता और इस प्रकार वो अपना स्थान बदल नहीं सकता। उसके रास्ते में जो भी आएगा वो प्रवास अपना करता रहता है, वो अपना प्रवाहित होता रहता है। ये जो प्रवाहित त्रस जीव में और स्थावर में क्या फ़र्क है? तो स्थावर जो होते हैं वे अपनी इच्छानुसार हलन-चलन नहीं कर सकते। उनका स्वभाव है तो स्वाभाविक वे हलन-चलन कर सकते हैं। जैसे पानी है तो पानी को ढलान मिली तो वो नीचे गिरता जाएगा, वो प्रवाहित होता जाएगा। पर वो अपने मन से नहीं जाएगा, इधर अच्छा नहीं इधर चलता हूँ, उधर अच्छा नहीं उधर जाता हूँ, ऐसा मन से नहीं कर सकता। जहाँ उसको ढलान मिलती है वो गिर जाता है, प्रवाहित हो जाता है। ऐसे हवा जहाँ भी उसको बहना है, जिस जिस दिशा में जाना है, उस दिशा में वो चली जाती है। वो नहीं सोचती कि अच्छा है या बुरा है। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता है, स्वभाव के अनुसार जो करते हैं गति। तो वो गति करते हैं पर उनका इच्छानुसार गति नहीं होती, उनको स्थावर कहते हैं। और जो इच्छानुसार गति करते हैं, उनको त्रस्त कहते हैं। आया क्या ध्यान में? त्रस्त और स्थावर में फ़र्क ध्यान में ले लो। गति के इच्छा के अनुसार गति नहीं कर पाते, उनको स्थावर कहते हैं। स्वाभाविक गति होती है, पर इच्छा के अनुसार गति नहीं होती है उनकी, उनको स्थावर कहते हैं। और त्रस किसको कहते हैं? कि जो अपनी इच्छा के अनुसार गति कर इच्छा के अनुसार यहाँ अच्छा है, वहाँ बुरा है, अपना हित-अहित सोचकर, अपना धोखा कहाँ है, कहाँ अपने को अच्छा मिलेगा कहाँ सुरक्षा है, इस प्रकार वो देखकर जो गति करते हैं, उनको त्रस कहते हैं। तो ये जो त्रस इच्छा के अनुसार गति करने वाले जो त्रस होते हैं, उनको सन्नी कहा गया है। और जो इच्छा के अनुसार गति नहीं कर सकते, उनको असन्नी कहा गया है। अभिसंधारण पूर्वया करण शक्ति यानी अपनी विचार पूर्वक, विचार चिंतन पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार जो क्रिया कर सकते हैं, वो सन्नी है और जिनको नहीं कर सकते, वो असन्नी है। आया ध्यान में? अभिसंधारण पूर्वया करण शक्ति अभिसंधारण पूर्वया यानी क्या? विचार पूर्वक क्रिया करने में जो प्रवृत्त होते हैं। अभिसंधारण क्रिया अभिसंधारण पूर्वया करण शक्ति विचार पूर्वक अभिसंधारण यानी विचार पूर्वक जो क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या हित में है, क्या अहित में है, ये सारा विचार पूर्वक जो क्रिया करते हैं, क्रिया में प्रवृत्ति करते हैं, उनको सन्नी कहते हैं और जो विचार पूर्वक क्रिया नहीं कर पाते, उनको कहते हैं असन्नी। आया ध्यान में? सन्नी असन्नी के 2 भेद ध्यान में आ गए। पहला कालियोवय संयम में जो चिंतन मनन करता है अब मतलब जो भाषा अपने विचार प्रकट करता है, चिंतन मनन कर सकता है, क्या अच्छा, क्या बुरा, ये ऐसा, वो वैसा, क्या क्या कैसा है, वो सारा चिंतन जो करता है वो सन्नी और जो इस प्रकार का चिंतन नहीं कर पाता वो असन्नी। जैसे सन्नी पंचेंद्रिय और असन्नी पंचेंद्रिय, असन्नी जीव। तो ये तो पहला कालियो वैसनम में हो गया। पर हेऊ वैसनम में किसको सन्नी कहा है? जो विचार पूर्वक कर सकता है। जो विचार पूरा अभिसंधारण पूरा करण शक्ति जो क्रिया करता है उसको सन्नी कहा है और उसको विचार नहीं है वो असन्नी कहा गया है। ध्यान में आ गया बराबर? अब तीसरा है दृष्टिवादोपदेश।
हेतु व उपदेश में कैसा है कि जो इष्ट अनिष्ट के लिए अपने आहार की गवेषणा के लिए जो क्रिया करते हैं, जैसे पशु पक्षी होते हैं, मधुमक्खी वगैरह होती है, दिन भर इधर उधर घूमती है पर अपने छत्ते में बराबर आके पहुंच जाती है शाम के समय। जो पक्षी होते हैं दिन भर घूमते रहते हैं पर शाम के समय अपना स्थान बराबर ढूंढ के वहां स्थिर हो जाते हैं। मच्छर होते हैं दिन में छुपे बराबर रहते हैं, रात हुई कि शाम हुई कि बराबर बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार ये जो जीव होते हैं वो अपनी-अपनी क्रिया बराबर अपने-अपने इच्छा अनुसार वो करते रहते हैं। अपनी सुरक्षा देखते हैं, अपना स्थान देखते हैं, अपना आहार देखते हैं और उस हिसाब से वो क्रिया करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार ये जो होते हैं अ, प्राणी जो मतलब बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय जो जीव होते हैं उनको सन्नी कहा है और जो एकेंद्रिय जीव है उनको असन्नी कहा है। पूरा ध्यान में आ गया ना बराबर? अब तीसरी बात जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। से किमतम दिट्ठी वावो वयसेनम। हाँ, दिट्ठी वावो वयसेनम सन्निसूयश्च भाववशमेनं सन्निलभ्यै। असन्निसूयश्च भाववशमेनं असन्निलभ्यै। सेतं दिट्ठी वावो वयसेनम। सेतं सन्निसूयम, सेतं असन्निसूयम। अब यहाँ क्या कहा है? दिट्ठिवाओ वयसेनम यानी दृष्टिवाद उपदेश से दृष्टिवादोपदेश से के द्वारा सन्निश्रुत और असन्निश्रुत के भेद किए हैं। अब इसमें क्या कहा है? सन्निसूयस खो वसमेनम सन्निसूयम मतलब सन्निश्रुत के क्षयोपशम से सन्नि लभ्यति। मतलब क्या है कि जिसको सम्यक की प्राप्ति हो गई है, जो सम्यक सम्यक दृष्टि को जिसने प्राप्त कर लिया है, जो सम्यक दृष्टि बन गया है उसको सन्नी कहते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि है, जिसको सही असही का पता नहीं चलता है, जो गलत को सही कहता है, सही को गलत कहता है, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि वाला जो है उसको असन्नी कहते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी है मतलब हमें भी ध्यान में आता है कि हम सन्नी है या असन्नी है। ऐसे मन है इसलिए सन्नी तो है। मन के कारण हम सन्नी है। पर दृष्टि के कारण दृष्टिवादोपदेश से कहा है कि दृष्टि के कारण हम सन्नी या असन्नी कैसे है उसका हमें अपना देखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। सन्नि सुयस खयो समेणम सन्नि लभई, असन्नि सुयस खयो समेणम असन्नि लभई। मतलब सन्नि श्रुत यानी क्या? सम्यक श्रुत। सन्नि श्रुत यानी क्या? सम्यक श्रुत। सम्यक श्रुत यानी जिसके कारण से हमें हित अहित की पहचान होती है, जो सही मार्ग को बताता है, सही मार्ग पर ले जाता है, सही मार्गदर्शन करता है, जहाँ जाने के बाद जिस मार्ग पर चलने से हमें अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा मार्ग जो हमें बताता है उसको सन्निश्रुत कहते हैं और जिसमें ये सन्निश्रुत होता है उसको सन्नि कहते हैं और जिसके पास ये सन्निश्रुत नहीं होता है, जिसको ये सम्यक मार्ग नहीं मिला है, जो मिथ्या रास्ते पर चल रहा है, मिथ्यात्व में जो जी रहा है, मिथ्यात्व में जो जीने वाला है वो यानी असन्नी कहा गया है, उसको असन्नी कहते हैं। मिथ्या दृष्टि वाले को असन्नी और सम्यक दृष्टि वाले को सन्नी। इस प्रकार इस सूत्र में कहा गया है। तो इस प्रकार इस सूत्र में 3 प्रकार के सन्नी असन्नी बताए हैं। पहले सन्नी असन्नी यानी जो सन्नी पंचेंद्रिय है, हम जिसको जानते हैं वो सन्नी है और बाकी जिसके पास नहीं है वो असन्नी है। दूसरी बात में क्या कहा कि जो स्थावर है वो असन्नी है और जो त्रस है वो सन्नी है। सभी त्रस सन्नी है और सभी स्थावर असन्नी है। एकदम मतलब शॉर्ट में अगर समझना है तो। पहले इसमें कहा कि मन वाले जो है वो सन्नी है, बिना मन वाले है जो असन्नी है। दूसरे इसमें कहा कि जो स्थावर है वो असन्नी है, जो त्रस है वो सन्नी है। और तीसरी बात में क्या कहा कि जो सम्यक दृष्टि है वो सन्नी है और जो मिथ्या दृष्टि है वो असन्नी है। एकदम ध्यान में आ गया बराबर? तीनों बातें ध्यान में आ गई? सन्नी और असन्नी, 3 प्रकार से सन्नी और असन्नी के भेद बताए गए हैं। है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि हम सन्नी है या असन्नी है।
हमारे सन्नित्व पर हमें शंका हो सकती है, क्योंकि हमारी दृष्टि सम्यक है या मिथ्या है, ये हम अपनी देख सकते हैं। दूसरा कोई देख नहीं सकता, दूसरा कोई कह नहीं सकता कि तुम सम्यक भी हो या मिथ्यात्व भी हो। दूसरा तो अच्छा ही कहता है, दूसरा कुछ कहेगा नहीं हमें। पर हमें देखना है कि हम सम्यक भी है या मिथ्यात्व भी है, हमारी दृष्टि कैसी है। तो अगर सम्यक दृष्टि है हमारी तो हम सन्नी है, अगर मिथ्या दृष्टि है तो हम असन्नी है। तो इस प्रकार सन्नी और असन्नी के भेद इसमें बताए गए हैं। ये हमारा सूत्र नंबर 40 पूरा हो गया है। एक बार पढ़ के वापस बता दो। से किमतं सन्निसूयं तिविहं पन्नतं तंजहा कालियो वयसेनं हेउ वयसेनं दिठिवाओ वयसेनं से किमतं कालियो वयसेनं जस्सनं अथि इहा अवहो मग्गणा गवेषणा चिंता विमंसा सेनं सन्निति लभ्ये जस्सनं नथि इहा अवहो मग्गणा गवेषणा चिंता विमंसा सेनं असन्निति लभ्ये सेतं कालियो वयसेनं से किमतं हेउ वयसेनं जसनं अति अभिसंधारण पूर्व्याकरण सति सेनं सन्निति लभ्ये जसनं नथि अभिसंधारण पूर्व्याकरण सति सेनं असन्निति लभ्ये सेतं हेउ वयसेनं से किमतं दिट्ठि वाव वयसेनं सन्निसूयस्य खव वसमेनं सन्निलभ्यै असन्निसूयस्य खव वसमेनं असन्निलभ्यै सेतं दिट्ठि वाव वयसेनं सेतं सन्निसूयं सेतं असन्निसूयम। आया ध्यान में? सन्निश्रुत और असन्निश्रुत, कालिकी उपदेश, हेतु उपदेश और दृष्टिवाद उपदेश, इन तीनों के द्वारा तीन प्रकार से सन्नी असन्नी कहे गए हैं। तो ये हमारा 40वां सूत्र पूरा हो गया। अब 41वां सूत्र है। 41वें सूत्र में कहा गया है से किमतं सम्मसूयम जम इमं अरिहंतेहिं भगवंतेहिं उपन्न नानदंसन धरेहिं तेलुक्क निरीक्षीय महीय पुयेहिं तीय पडुपन्न मणागय जानयेहिं सव्वनुहिं सव्वदरिसिहिं पणियं दुवालसंगम गणिपीडगम संजहा आयारो तूयगड़ो ठाणम समवाओ विवाह पन्नति नाया धम्म कहाओ उवासग दसाओ अंतगड़ दसाओ अणुत्तरोव वाई दसाओ अणुत्तरोव वाईय दसाओ पंढा वागरणाईम विभागसूयम दिठिवाओ इच्छयम दुवाल संगम गणिपीडगम चौदस पुव्विस सम्मसूयम अभिन्न दस पुव्विस सम्मसूयम तेन परम भिन्नेषु भयणा तेतम सम्मसूयम। अब इसमें सम्यक श्रुत किसे कहते हैं वह बात बताई है। सम्यक श्रुत हम लोग क्या कहते हैं, इसमें नाम सभी अपने शास्त्रों के आए हुए हैं, है ना। आचारांग सूत्रांग ध्यानांग समवायांग सभी 12 अंग जो शास्त्र है उनके नाम आए हुए हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये सारे सम्यक श्रुत है। सम्यक श्रुत यानी क्या, जो सम्यक श्रुत का अर्थ क्या होता है कि जो श्रुत हमें सम्यक मार्ग पर ले जा सकता है, जो सही रास्ते पर चलाता है, अनंत आनंद के मार्ग पर ले जाता है, अनंत ज्ञान के मार्ग पर ले जाता है, अनंत सुख के मार्ग पर जो ले जाता है उसको सम्यक श्रुत कहते हैं। और सम्यक श्रुत किसे कहेंगे कि जो जिसके निर्माता, जो शास्त्र निर्माण करते हैं ना, शास्त्र जो लिखते हैं, शास्त्र निर्माण करते हैं, जो जिसके निर्माता होते हैं वो कैसे होते हैं उनका विशेषण यहाँ पर बताया है कि उनके द्वारा जो बात कही जाती है वो सम्यक श्रुत कहलाती है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं ये सब पहले बताई है। इससे किमतं सम्मसूयम, सम्यक श्रुत किस प्रकार होता है। सम्मसूयम जम इमम, सम्यक श्रुत वह होता है जो यह अरिहंतेहिम भगवंतेहिम, अरिहंत भगवंत के द्वारा, अरिहंत भगवंत है कि उत्पन्न नाम दंसन धरेहिम, जिनको ज्ञान दर्शन उत्पन्न हो चुका है, धारण कर लिया है जिन्होंने, मतलब केवल ज्ञान और केवल दर्शन जिन्होंने धारण कर लिया है,
अरिहंत किसे कहेंगे? जिनको केवल ज्ञान हो चुका है। केवल ज्ञान होने के बाद वो अरिहंत कहलाते हैं। तो ऐसे अरिहंत भगवंत जो है जिन्होंने ज्ञान दर्शन को धारण कर लिया है और वो सिर्फ ज्ञान दर्शन को धारण नहीं किया, उसके आगे क्या करते हैं वो? तो तेलुक को यानी क्या? 3 लोक, 3 लोक को निरीक्षीय यानी निरीक्षण करते हैं, 3 लोक को देखते हैं। मह्य पुयहिम और सभी के द्वारा पूजे जाते हैं। पूजे जाते हैं मतलब जिनको देवी देवता दानव राक्षस सभी सभी लोग जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, आदर पूर्वक जिनको नमस्कार करते हैं, ही मतलब 3 लोकों के द्वारा जो पूजे जाते हैं, तीनों लोक में जो भी रहते हैं, ऊपर ऊर्ध्व लोक में देवता रहते हैं, मध्य लोक में मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं और अधोलोक में नारकी के जीव रहते हैं, दानव लोक रहते हैं। तो उन सभी के द्वारा जो पूजे जाते हैं, पुयहिम यानी जो पूजे जाते हैं, तीय पड़ुपन्न मना गया जानियहिम। तीय यानी अतीत, अतीत काल यानी भूतकाल। तीय यानी क्या? भूतकाल। जो भूतकाल को जानते हैं, पड़ुपन्न यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट काल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मनागय, अनागय यानी फ्यूचर काल। तीनों काल को जो जानते हैं, तीय यानी पास्ट, भूतकाल, पड़ुपन्न यानी प्रेजेंट, वर्तमान काल और मनागय यानी फ्यूचर यानी भविष्य काल। भविष्य काल जान यही यानी जानते हैं, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल को जानते हैं। सवर्णुहि यानी जो सर्वज्ञ है। सवर्णुहि यानी क्या? जो सर्वज्ञ है। सर्वदर्शी यानी सर्वदर्शी है, सभी सभी को देखते हैं, सभी को जानते हैं। सवर्णुहि यानी जानने वाले और सर्वदर्शी यानी देखने वाले, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी। पणियम द्वार संगम गणिपीड़गम। पणियम यानी प्ररूपणा जिन्होंने की है, जिन्होंने द्वार संगम यानी पणियम यानी जिनके द्वारा कहा गया है, प्रणित अपन कहते हैं प्रणित हुआ, उन्होंने प्रतिपादन किया है। तो प्रणियम यानी कहा गया है, जिनके द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? द्वार संगम गणिपीड़गम। द्वार संगम यानी द्वादशांग, 12 अंग जो बोलते हैं अपन, अपने पास अभी 11 अंग उपस्थित है। हम प्रतिक्रमण के सूत्र में 11 अंग के नाम बोलते हैं ना, आचारांगी, स्वीकरांगी, ठाणांगी, समूहांगी, विवाह पद्धति। तो ये जो 11 अंग है उनको अंग सूत्र कहते हैं और 12वां जो था दृष्टिवाद अंग, उसका लोप हो चुका है अभी, तो अभी सिर्फ 11 अंग है। पर ऐसे कहते समय वो द्वादशांगी यानी 12 अंग कहते थे। 12 अंग की जिन्होंने प्ररूपणा की हुई है। गणिपीठक यानी जो गणिपीठक यानी क्या? जो गणि यानी आचार्य, आचार्य के द्वारा जो पीठक यानी खजाना, जो ज्ञान का खजाना आचार्यों के द्वारा संग्रहित किया गया है। मतलब तीर्थंकर क्या करते हैं? सिर्फ उपदेश देते हैं। तीर्थंकर जो उपदेश देते हैं उसको गणधर लोग जो होते हैं वो शास्त्र रूप में गूंथते जाते हैं, शास्त्र रूप में तैयार करते हैं। जो अंग सूत्र होते हैं, 11 अंग जो है, वो अंग सूत्र जो ओरिजिनल तीर्थंकर की वाणी होती है, उस वाणी को वे शास्त्र रूप में बद्धित करते हैं, प्रतिबद्ध करते हैं। तो शास्त्र रूप में जो तैयार होते हैं उनको गणित पीठक कहते हैं। गणि यानी आचार्य, आचार्य के द्वारा वो ज्ञान का खजाना, पीठक यानी खजाना, कोश तैयार किया जाता है। तो ऐसे जो गणित पीठक है, द्वादशांगी गणित पीठक जो है, कौन कौन से है? तो आयारंग, आयारो यानी आचारांग, सुयगड़ो यानी सूत्र कृतांग सूत्र, फिर ठाणम यानी स्थानांग सूत्र, समभावो यानी समवायांग सूत्र, विवाह पन्नति यानी व्याख्या प्रज्ञप्ति, जिसको भगवती सूत्र भी कहते हैं। फिर नाया धम्म कहावो यानी ज्ञाता धर्म कथा सूत्र। फिर उपासक दशाओं यानी उपासक दशा, उपासक दशांग में सभी श्रावकों का वर्णन आता है। श्रावक 10 श्रावक जो थे, भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख 10 श्रावक थे, उनका जीवन चरित्र पूरा इस उपासक दशांग में आता है। इसमें सभी 12 व्रतों का सभी पूरा डिटेल वर्णन है। तो वे श्रावक कैसे थे, कैसे दृढ़ धर्मी श्रावक थे, उनका वर्णन उपासक दशांग में आता है। फिर अंतगण दशाओं यानी अंतर्गत दशांग सूत्र,
हम में पढ़ते हैं, अंतर्गत दशाओं। फिर अनुत्तरवायी सूत्र यानी अनुत्तरोपपातिक सूत्र, पंधा वागरणाईन, प्रश्न व्याकरण सूत्र, विभाग सुयम यानी विपाक सूत्र, दिट्ठिवावो यानी दृष्टिवाद सूत्र। इस प्रकार 12 अंग होते हैं। 12 प्रकार के अंग है। इन 12 प्रकार के अंगों के नाम बताए गए हैं। तो ये जो 12 अंग है, इच्छयम यानी इस प्रकार यह द्वाला संगम यानी द्वादशांग गणिपीडगम यानी गणिपीठक आचार्यों के द्वारा जो सुरक्षित किए गए खजाने के रूप में वो 14 पुविस यानी पूर्वधारी का सम्मसुयम सम्यक श्रुत है। मतलब ये जो 12 अंग सूत्र बताए गए हैं, ये 12 अंग सूत्र भी किसके लिए सम्यक श्रुत है, किसके लिए मिथ्या श्रुत है, वो भी इसमें बता रहे हैं। क्योंकि सम्यक श्रुत का अर्थ क्या होता है कि जो हमें सम्यक मार्ग पर ले चलता है। जो शास्त्र, जो सूत्र हमें सम्यक मार्ग बताता है उसको सम्यक श्रुत कहते हैं, और जो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है उसको मिथ्या श्रुत कहते हैं। तो ये जो 12 अंग है, तो ये 12 अंग बताने वाले कौन होते हैं? सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं, जिन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया है, आत्मा की पूर्ण शक्ति को जिन्होंने प्रकट कर लिया है, और पूर्ण शक्ति प्रकट होने के बाद उनके द्वारा जो शब्द निकले हैं, उनके द्वारा जो शास्त्र प्रवाहित हुए हैं, उपदेश जो प्रवाहित हुआ है, उसको शास्त्र रूप में जिन्होंने गूथा है, ऐसे सभी 14 पूर्वधारी जो गणधर होते हैं, तो वो गणधर, वो उन गणधरों के लिए वो सारे कैसे हैं? सम्यक श्रुत है। अभिन्न 10 पुविस संपूर्ण 10 पूर्व का अभ्यास करने वाले। 14 पूर्व होते हैं, मालूम है ना आपको? 14 पूर्व का सार, 14 पूर्व मालूम, नाम सुना होगा ना? 14 पूर्व का ज्ञान होता है। 14 पूर्व का ज्ञान यानी बहुत विशाल ज्ञान होता है, उसमें बहुत सारा अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा वो ज्ञान होता है। वे 14 पूर्व जो होते हैं ना, उसमें 5वां ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व होता है। 5वां पूर्व होता है जिसका नाम है ज्ञान प्रवाद। उस ज्ञान प्रवाद में से ये नंदी सूत्र लिया गया, उसकी एक बूंद जितना ये नंदी सूत्र है। उसके ज्ञान प्रवाद जो सूत्र है ना, वो सूत्र एकदम सागर जैसा है, और उसकी एक बूंद जैसा ये नंदी सूत्र है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इतना सूक्ष्म, इतना छोटा सा हमारा सूत्र है, पर इतना विशाल ज्ञान होता है। तो जो 14 पूर्वधारी होते हैं, उनके लिए ये 10 सम्यक श्रुत है। पर 14 पूर्व में से किसी ने 10 पूर्व का अध्ययन कर लिया है, 10 पूर्व तक जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके लिए भी यह सम्यक श्रुत है। पर उससे कम पूर्व का अभ्यास करने वाले जो है, 9 पूर्व या 9 पूर्व से कम अभ्यास करने वाले जो होते हैं, उनके लिए ये जो सूत्र है, ये सम्यक श्रुत भी हो सकते हैं और मिथ्या श्रुत भी सिद्ध हो सकते हैं। तेना भयना, भयना यानी भजना, भजना यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार उसका भिन्नेषु भयना, मतलब उनके लिए ये हो भी सकता है, सम्यक श्रुत के रूप में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सेतम सम्मसुयम, इस प्रकार। तो अब इस सूत्र में क्या कहा गया है? ये थोड़ा-सा कठिन सूत्र है, थोड़ा-सा आपके लिए थोड़ा कठिन गया होगा, पर इसमें इतनी ही बात कहनी है कि जिस सूत्र की रचना, जो रचनाकार होते हैं, सूत्र जो निर्माण करने वाले निर्माता होते हैं, उनमें कितना ज्ञान है, उनमें कितना अनुभव है। क्योंकि जो भी लिखा जाता है, जो भी शास्त्र निर्माण किया जाता है, वो जो लिखने वाला होता है उसके अनुभव के अनुसार वो लिखते हैं। उनके उनके बुद्धि के अनुसार, अनुभव के अनुसार ही लिखा जाता है। तो जो शास्त्र हमारे लिखे गए हैं, जिसको अंग सूत्र कहते हैं, जिस शास्त्र को इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, तो वो शास्त्र के निर्माता कैसे हैं? तो जो अरिहंत परमात्मा है, जैसे भगवान महावीर स्वामी है, जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, तो वो तीर्थंकर परमात्मा कैसे होते हैं? तो वो तीनों लोग को जानते हैं, तीनों लोग को देखते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बातों को जानते हैं, जो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, सभी प्रकार से उनकी आत्मा का ज्ञान उनका पूरी तरह से खुल गया है। केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया है, ऐसा ज्ञान जिनको खुल गया है, उनके द्वारा जो, और जिनके अंदर राग द्वेष का यत् किंचित भी भाव नहीं रहता है, एक भी भाव राग द्वेष का नहीं रहता है, जो पूर्ण तरह से वीतरागी हो चुके हैं। तो ऐसे वीतरागी परमात्मा के द्वारा जो कहा जाता है, वो सारा सम्यक श्रुत कहलाता है। आया ध्यान में? ऐसे
वितरागी परमात्मा जो होते हैं, उनके द्वारा जो प्रतिपादित किया जाता है, उनके द्वारा जो कहा जाता है, वो सम्यक श्रुत होता है। पर उसको ग्रहण एक तो निर्माण करने वाला होता है और एक ग्रहण करने वाला होता है। एक ग्रहण करने वाला होता है। तो ग्रहण करने वाले की अपेक्षा और निर्माता की अपेक्षा, दोनों अपेक्षाओं से सम्यक श्रुत कैसा है वो बताया गया है। तो निर्माता की अपेक्षा से तो ये 12 उपांग जो है, द्वादशांग जिसको कहते हैं, तो ये सारे 12 उपांग नहीं सॉरी 12 जो है, तो ये जो 12 अंग है, अंग सूत्र है, ये सभी निर्माता की दृष्टि से तो पूर्णतः सम्यक श्रुत है। निर्माता की दृष्टि से पूर्णतः सम्यक श्रुत है, पर ग्रहण करने वाले की दृष्टि से ये किसी के लिए सम्यक श्रुत है, किसी के लिए मिथ्या श्रुत भी हो सकते हैं। कैसे होते हैं? जो 14 पूर्व के धारी है, उनके लिए तो सम्यक श्रुत है। जो 10 पूर्व तक का अध्ययन जिन्होंने कर लिया है, उनके लिए भी सम्यक श्रुत है। पर 9 पूर्व के नीचे जिसका अध्ययन हुआ है, उनके लिए ये मिथ्या श्रुत भी साबित हो सकते हैं। मिथ्या श्रुत होते हैं ऐसा नहीं कहा। भयना भयना यानी भजना, भजना यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उनकी दृष्टि अगर सम्यक है, तो सम्यक श्रुत उनके लिए है। पर दृष्टि अगर मिथ्या है, दृष्टि अगर मिथ्या उसके लिए वे मिथ्या श्रुत साबित होते हैं। आया ध्यान में? तो सम्यक श्रुत जो है वो दोनों प्रकार से बताया गया है, निर्माता की दृष्टि से और ग्रहणकर्ता की दृष्टि से, स्वीकार करने वाले की दृष्टि से, पढ़ने वाले की दृष्टि से। तो दोनों प्रकार से सम्यक श्रुत की परिभाषा बताई गई है। तो निर्माता की दृष्टि से तो ये 12 अंग जो होते हैं, वे 12 के 12 अंग सम्यक श्रुत में ही गिने जाते हैं। पर ग्रहण करने वालों की दृष्टि से, पढ़ने वालों की दृष्टि से, जो श्रोता होते हैं उनकी दृष्टि से वे मिथ्या श्रुत भी साबित हो सकते हैं। जिनकी दृष्टि मिथ्या है उनके लिए मिथ्या श्रुत और जिनकी दृष्टि सम्यक है उनके लिए सम्यक श्रुत। तो ध्यान में आया सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत? ये सम्यक श्रुत समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे सब पूरा श्रुत ज्ञान अपन पढ़ रहे हैं। तो श्रुत ज्ञान में सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत दोनों बहुत महत्वपूर्ण ध्यान में है। बेसिक बात अगर आपके ध्यान में बराबर बैठ गई, समझ में बराबर आ गई तो आगे पढ़ना एकदम ईज़ी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आज थोड़ा-सा इसको डबल-डबल, ट्रिपल 2-2, 3-3 बार ये बात कही है आपको कि बराबर दिमाग में बैठ जाए इसलिए। तो ध्यान में आ गया बराबर? निर्माता की दृष्टि से और ग्रहणकर्ता की दृष्टि से दोनों की ओर से सम्यक श्रुत बताया गया है। तो ये जो द्वादशांग है वो निर्माता की दृष्टि से पूरा सम्यक दृष्टि है और ग्रहणकर्ता की दृष्टि से मिथ्या भी हो सकता है और सम्यक भी हो सकता है। हाँ, तो इस प्रकार हमने आज 3 सूत्र देखे हैं। पहले सन्निश्रुत, असन्निश्रुत और तीसरा 3 सूत्र। तो तीनों सूत्रों में सम्यक्त्व की ज़्यादा महत्ता बताई गई है। करने में भी सम्यक्त्व का महत्व बताया है और सम्यक श्रुत में तो सम्यक्त्व का पूरा महत्व है ही। तो इस प्रकार ये जो नंदी सूत्र है आगे-आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो श्रुत ज्ञान का बहुत डीप अध्ययन इसमें बताया गया है। अभी तक जो पढ़ा था वो थोड़ा-सा ईज़ी था, बहुत ईज़ी था। तो अब थोड़ा-सा कठिन आ रहा है और उसको थोड़ा समझ में ले लिया तो फिर कठिन नहीं है ऐसा, पर थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, समझने के लिए थोड़ा-सा पेशेंस रखने पड़ेंगे। तो आया ध्यान में सबको? जम वैद्धं वच्चामेलियं हिणक्खरं अचक्खरं पयहीनं विनयहीनं जोगहीनं घोषहीनं सुट्ठुदिन्नं दुःखपरिहीनम् अकाले कौसज्झाओ काले न कौसज्झाओ असज्झाये सज्झायम सज्झाये न सज्झायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा की होय तो तस्म इच्छामि दृढ़म्।